आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस कंपनी को एक बिस्कुट कम देना इतना महंगा पड़ गया होगा। क्या आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी को एक बिस्कुट कम देना 1,00,000 रुपये में पड़ा है। कि एक व्यक्ति जो तमिलनाडु को बिलोंग करता था वो मनाली में घूमने गया, तो आप देखते हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी ये सोचा कि स्ट्रे डॉग्स को वो कोई बिस्कुट वगैरह डाल दे। तो उसने एक बिस्किट का पैकेट लिया, एक निजी कंपनी का बिस्किट था, उसका पैकेट लिया। तो जैसे ही उसने वो पैकेट को खोला तो उसने देखा कि उसमें 16 बिस्किट की बजाय 15 बिस्किट हैं। पैकेट वो उसके पास था, उस बैच के सभी जो बिस्किट पैकेट्स हैं वो मंगवाए गए। तो अदालत ने पाया कि उसमें 76 ग्राम बाहर लिखा हुआ कि इसका वेट है जो 76 ग्राम है, लेकिन निकला वो 74 ग्राम। तो अदालत ने पाया कि ये सरासर बेईमानी है, लोगों के साथ धोखा है, छलावा है। तो उन्होंने उसी समय कंपनी को 1,00,000 रुपया जुर्माना कर दिया। डेली पब्लिक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस कंपनी को एक बिस्कुट कम देना इतना महंगा पड़ गया होगा। क्या आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी को एक बिस्कुट कम देना 1,00,000 रुपये में पड़ा है। सुनकर तो आपको हैरानी हुई होगी। अब आप समझिए कि वो 1,00,000 रुपये कैसे उसको भरने पड़े, इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों हुआ ऐसा। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनीश अत्री जी, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार वो 1,00,000 रुपये उस कंपनी को क्यों देने पड़े। अत्री साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका डीपीएन न्यूज़ में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि एक कंपनी को एक बिस्किट के बदले 1,00,000 रुपये देना पड़ गया, यानी कि उस कंपनी को एक बिस्किट 1,00,000 का पड़ गया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उसको 1,00,000 रुपये देना क्यों पड़ा। थैंक यू तुषार जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का जो कानून है वो बहुत ही बढ़िया कानून है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया जा पाता। और कई बार लोग ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या हैं और अधिकार को कैसे उन्होंने लेना है। तो ये एक अखबार के हवाले से एक खबर लगी कि एक व्यक्ति जो तमिलनाडु को बिलोंग करता था वो मनाली में घूमने गया। तो आप देखते हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी ये सोचा कि स्ट्रे डॉग्स को वो कोई बिस्कुट वगैरह डाल दे। तो उसने एक बिस्किट का पैकेट लिया, एक निजी कंपनी का बिस्किट था, उसका पैकेट लिया। तो जैसे ही उसने वो पैकेट को खोला तो उसने देखा कि उसमें 16 बिस्किट की बजाय 15 बिस्किट हैं। तो आप देखिए, कभी आपने भी या हमने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो लेकिन वो व्यक्ति इतना विजिलेंट था, मैं तो ये कहूँगा कि उसको सलाम है उसकी इंटेलिजेंसी को। तो उसने ये देखा कि 16 की बजाय 15 बिस्किट हैं और उसने कंपनी से राब्ता कायम किया कि ऐसे करके मेरे को ये कम मिले हैं, तो इसका क्या वजह है। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री उसको जवाब नहीं मिला। तो उसने फिर कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। जब कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया तो काफ़ी बहस हुई, शिकायतकर्ता का वकील भी उसमें शामिल था, तो जो कंपनी के वकील हैं वो भी शामिल थे। तो उस जो पैकेट वो उसके पास था, उस बैच के सभी जो बिस्किट पैकेट्स हैं वो मंगवाए गए। तो अदालत ने पाया कि उसमें 76 ग्राम बाहर लिखा हुआ कि इसका वेट है जो 76 ग्राम है, लेकिन निकला वो 74 ग्राम। तो अदालत ने पाया कि ये सरासर बेईमानी है, लोगों के साथ धोखा है, छलावा है। तो उन्होंने उसी समय कंपनी को 1,00,000 रुपया जुर्माना कर दिया। यानी कि आपने जैसे बात शुरू की थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी इस गलती से उसने ये साबित कर दिया शिकायतकर्ता ने कि रोज़ाना वो 29 लाख रुपए का घपला कर रहा है। तो एक बिस्किट की उसको कीमत 1,00,000 रुपये दे के चुकानी पड़ी। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे ही वो विजिल रहें। मुनीश जी, एक चीज़ अक्सर हम देखने को मिलता है हमें, जैसे कोई भी हम पैकेट लेते हैं, कोई चिप्स हो गया, कोई अपनी मूंगफली हो गई, कुछ भी मतलब खाने पीने का जो सामान है वो अक्सर लोग लेते हैं और खाते भी हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये देखने वाली एक बात ये भी होती है कि जो उनको दिया जा रहा है, देखिए ना वो वहाँ पर कुछ तौल सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो पैकेट बंद है, उसको जो मिलेगा खोल कर ही मिलेगा। अभी पीछे हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बंदे ने
कुछ पैकेट से वो कम से कम 10 से 12 पैकेट जो है लेकर आया था, लेकिन उसमें से एक पैकेट में सिर्फ और सिर्फ जितना लिखा हुआ, जैसे 15 ग्राम लिखा था तो 5 ग्राम निकला। ये ज़रूरी नहीं कि ये तो बिस्कुट का जो मुद्दा था, कंज्यूमर जागा हुआ था और उसने कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर ली, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इसको जो है लोग अवेयर होकर जो है अपने हकों के लिए लड़ें? देखिए, विजिल तो लोगों को रहना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पानी की बोतल भी लेते हैं तो उसके ऊपर आप कम से कम एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिए। हम क्या करते हैं कि पानी की बोतल ली, कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, तो सीधा ही सबसे पहले उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, आप वो देखें। फिर आप वो भी देख सकते हैं कि इसमें कितना कम है कितना नहीं। ये आपकी बात ठीक है कि वो उस समय उसके पास कोई ऐसा कोई उपकरण नहीं होता कि जिससे वो उसको तोल सके, लेकिन और भी कई तरीके हैं। जैसे उन्होंने ये बिस्किट गिन लिए कि 16 की बजाय 15 हैं। तो जैसे आम तौर पर हम कोई बिस्किट लेते हैं या कोई मूंगफली का पैकेट लेते हैं तो कई बार हमें भी ऐसे महसूस होता है कि इसमें ये कम है, इसमें ज़्यादा है। तो अगर कहीं भी कोई शक लगता है तो उसकी तह तक ज़रूर जो उपभोक्ता है वो ज़रूर जाए। मुनीष जी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि यार छोटी सी बात है, छोड़, क्या इसको छेड़ना, क्योंकि अब एक बिस्किट की कीमत क्या होगी और एक 5 ग्राम मूंगफली कम होगी, जिसकी क्या कीमत होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मतलब इग्नोर करके ही लोग जो है एक मतलब कह लीजिए, अगर मैं इसको एक घोटाला कहूँ तो क्या इसको हम घोटाला का नाम नहीं दे सकते? पूरा घोटाले का नाम दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको एक बिस्किट कम मिला, आप ये सोचिए कि पूरे देश में जितने बिस्किट बिक रहे हैं उसमें सब में एक एक बिस्किट कम है। पैसे तो पूरे जा रहे हैं, पैसे पूरे जा रहे हैं, एक एक बिस्किट कम है। अगर एक एक बिस्किट एक एक पैकेट में कम होगा, आप देखिए रोज़ाना हज़ारों पैकेट बिकते हैं और उसमें से अगर हम एक एक बिस्किट भी कम शुरू कर देना तो घोटाला जो लाखों में जाएगा। देखिए कुछ कंपनियां जो होती हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं कि कस्टमर अवेयर नहीं है, ठीक है जी। कस्टमर इसका वो पीछे हट जाता है कि यार कौन कोड के चक्कर काटेगा, कौन तरीके भुगतेगा। लेकिन जो इस बंदे ने स्टेप उठाया है, आपको लगता है कि सभी को अवेयर होना, सभी को स्टेप उठाना चाहिए, ना कि ये पीछे हटना चाहिए कि नहीं छोटी सी बात है? मैंने पहले कहा कि सलाम है उसकी इंटेलिजेंसी को, उसकी विजिलेंस को। तो उसने एक बहुत ही लोगों को एक नए, मैं कहता हूँ जैसे आयाम नहीं होते वो उनको दिए हैं और हम सभी को ये फॉलो करने चाहिए। तो जैसा कि मुनीष छत्री जी ने बताया कि हम सभी को एक जागरूक ग्राहक बनना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई सामान हम लेकर आए हैं, उसके पैसे पूरे दिए हैं और वो सामान हम तक पूरा पहुंच ही नहीं रहा है, जब हमने पैसे दिए हैं हमारा हक बनता है कि हम उस सामान को पूरा लें, ना कि कंपनी की जो मनमानी उसको माने। तो आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये जो जागरूक वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट भी करें। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और वीडियो बनाएं तो हमें इसकी कोई जानकारी दें या हमें सुझाव दें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और कुछ डालना चाहिए था तो वो भी हमें बताएं। बाकी आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें एक हौसला मिल सके।